तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए भी जो आपका फाउंडेशनल कोर्स पेपर 1 हमने करा दिया है, ए पार्ट और बी पार्ट, जो हिंदी इंग्लिश था। उसके बाद हम लोग लेके आए हैं इंटर्न, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास डेवलपमेंट, ठीक है। तो पार्ट ए हम लोग लेके आए हैं और इसके बाद पार्ट बी भी लाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे 50-50 क्वेश्चन में बात करेंगे ताकि यहाँ से बाहर कोई पेपर में आपका क्वेश्चन जाए ना। उद्यमिता केंद्रीय निर्माण है किसका है, तो भाई अवसर का है। किसका है? अवसर का है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत विशेषता नहीं है जो प्राय उद्यमियों में पाई जाती है, तो अनुयायी। क्या नहीं पाई जाती? अनुयायी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वाक्य उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो प्रबंधकीय प्रशिक्षण। ये क्या है? विशेषता नहीं है। बाकी जोखिम वहन, नवाचार, रचनात्मक गतिविधि। उद्यमी का मतलब क्या है? जो उद्योग चालू करना चाहता है उसको उद्यमी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एक प्रकार उद्यमिता का नहीं है, तो क्या है? उद्यमिता। भाई ये सभी हैं, पर उद्यमिता का प्रकार नहीं है। लघु व्यवसाय है, मापनीय उद्यमिता है, दीर्घ पर उद्यमिता, ये सारे हैं पर उद्यमिता नहीं है। इसके बाद एक उद्यमी जो एक से अधिक व्यवसायों को स्वामी होता है कहलाता है क्या? पोर्टफोलियो उद्यमी, ठीक है, पोर्टफोलियो उद्यमी कहलाता है। 6वां क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान ने पहली बार व्यवसाय के लिए उद्यमी शब्द का प्रयोग किया था। रिचर्ड कैल्टिनॉन, मतलब सबसे पहले उद्यमी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रिचर्ड कैल्टिनॉन ने। शब्द उद्यमी से लिया गया है, फ्रांच से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांच क्रिया से या फ्रांच भाषा से। 8वां है, महिला उद्यमिता की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है, तो वित्त प्रकोष्ठ। कौन है? वित्त प्रकोष्ठ। फिर वह उद्यमी जो पहले से प्रारंभ की गई उत्पादन पद्धति को नहीं परिवर्तित करता, क्या कहलाता है? ड्रोन उद्यमी। ये सभी प्रकार के उद्यमी देगा। यहाँ पर देखिए, जो परिवर्तित नहीं करता उसको क्या? ड्रोन उद्यमी कहते हैं, ठीक है। 10वां हमारा हो जाएगा, महिला उद्यमी तो द्वारा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रशासन को। इसको 11वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारक है जो उद्यमी को प्रभावित करता है, तो क्या करता है भाई? आर्थिक स्थिति। क्या करती है? आर्थिक स्थिति। इसके बाद 12वां है, स्टार्टअप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी। प्रायोगिक, केंद्रीय, मापनीय, ठीक, प्राकृतिक प्रतिकृति सभी, प्रकृति सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद एक महिला उद्यमी को उद्यमिता के अंश पूंजी में न्यूनतम वित्तीय ब्याज होना चाहिए कितना, तो 51%। कितना? 51%। एक परियोजना रिपोर्ट का मुख्य भाग है ट्रंक छेद। क्या है? ट्रंक छेद। मार्ग की विशेषता का अध्ययन शामिल है, तो ये क्या है भाई? स्थानीय विशेषण। ये यहाँ पर किसी में नहीं दिया, लेकिन यहाँ मार्ग संरक्षण पर भी लगा सकते हैं, पर इसका आंसर स्थानीय विशेषण हो जाएगा। उद्यमी के खालिस्तान के रूप में सर्वश्रेष्ठ है, कर्ता के रूप में। किसके? कर्ता के रूप में। शब्द उद्यमी शब्द एंटू रोंडे से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रारंभ करने की। प्रारंभ करने के लिए जो भी काम प्रारंभ करते हैं उसे उद्यमिति कहते हैं। ठीक है। 18वां हो जाएगा हमारा, सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्यमी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो सेवा उद्यमी। किसको? सेवा उद्यमी। भाई सिंपल से कुछ नॉर्मल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा उद्यमी। फिर उसके बाद 19 हो जाएगा, व्यवसाय अवसर का संबंध खालिस्तान से है, तो व्यावसायिक रूप से व्यवहार परियोजना से। 20वां हमारा हो जाएगा, व्यवसाय योजना का मूल्यांकन करते समय खालिस्तान मुख्य रूप से क्रेडिट के समान दिशा निर्देशों संबंधित होते हैं, तो क्या हो? ऋणदाता। क्या होता है? ऋणदाता। इसके बाद एक व्यवसाय योजना की गहनता तथा विवरण इस पर निर्भर करता है नए उद्यम का आकार तथा कार्य क्षेत्र पर। नए उद्यमी के जो कार्य है और कार्य क्षेत्र उस पर निर्भर करता है। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है नव प्रवर्तन। क्या दर्शाता है? नव प्रवर्तन। 23वां हमारा हो जाएगा, एक फर्म की प्रमुख विशेषता का विवरण देने के लिए तैयार किए गए दस्तावेज है। क्या है? मिशन विवरण। क्या है? विपणन मिश्रण या मिशन, तो यहाँ विपणन हो जाएगा। विपणन योजना क्या कहलाती है? वो विपणन योजना कहलाती है। इसके बाद एक व्यवसाय योजना के लिए उपयुक्त आकार, जहाँ व्यवसाय का प्रकार उचित प्रकार से स्थापित हो, क्या? 20 पृष्ठ। उसको क्या कहते हैं हम लोग? 20 पृष्ठ कहते हैं। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा भाई, 50 क्वेश्चन हम लोग इसके लेने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। खालिस्तान को व्यवसाय नियोजन व्यक्ति प्रकारों में शामिल नहीं किया गया, तो किसको? उद्देश्य को। किसको? उद्देश्य को। अब निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवहारता व्यवसाय की कानूनी तथा निगमित संरचना संबंधित है? संगठनात्मक व्यवहारता। ठीक है। फिर एक व्यवसाय की सफलता की कुंजी एक तथा केवल एक है, इसका नाम बताइए। वित्तीय योजना। क्या है भाई? वित्तीय योजना। 28वां हमारा हो जाएगा, व्यवसाय योजना निम्न द्वारा तैयार की जाती है, उद्यमी द्वारा। किसके द्वारा? उद्यमी द्वारा। खालिस्तान एक समस्या समाधान तकनीक है, जिसे हम कम अवधि में विभिन्न विचारों को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग। क्या है? ब्रेन स्ट्रॉमिंग। डीपीआर की विस्तृत परीक्षण सूची का पहला चरण क्या है, तो भाई कार्यकारी सारांश। कार्यकारी सारांश हो जाएगा। इसके बाद व्यवसाय योजना की सफलता के लिए लक्ष्य होने चाहिए, तो विशिष्ट विशिष्ट लक्ष्य होने चाहिए भाई। बड़े लक्ष्य दिखें तभी सफलता मिलेगी ना। फिर है, खालिस्तान के पीछे आधार यह है कि एक विचार को एक वास्तविक मॉडल में परिवर्तित करने में इसकी में सुधार होगा रैपिड प्रोटोटाइप में। किसमें? रैपिड प्रोटोटाइप
टाइम में। इसके बाद नया खालिस्तान नया एक प्रगतिशील विस्तार है तथा विद्यमान व्यवसायिक संरचना को संशोधित करता है। तो यूनर नवाचार, पूरक नवाचार, तकनीकी या वृद्धिशील नवाचार। तो क्या वृद्धिशील नवाचार? विशेषता सूचनीकरण पद्धति द्वारा खालिस्तान द्वारा प्रारंभ की गई है। तो आरपी क्रॉफर्ड द्वारा की गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। 35वां हमारा हो जाएगा नवाचार एक अग्रिम तथा एक अनुयायी के मध्य अंतर करता है, यह किसने कहा था? तो स्टीव जॉब्स ने। किसने कहा था? स्टीव जॉब्स ने। एमएसएमडी अधिनियम 2006 में कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2006 को। ये यहाँ पर देखिए 2006 तो बता दिया, लेकिन यहाँ पूछा है कि 1 अप्रैल या मार्च में, मतलब कि माह पूछा है, 1 मई या 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? तो स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है, ठीक है। एमएसएमईएस के मध्यम उद्योगों का प्रतिशत भाग कितना होता है? 10%। कितना? 10%। भारत में एमएसएमई क्षेत्र में कितने उपसमूह हैं? तो भाई 8 हैं, याद रखिएगा। 10% आपका परसेंट होता है और 8 यहाँ पर उपसमूह हैं। इसके बाद 40वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बीच के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थान है? तो यहाँ आईडीबीआई या एसआईडीबीआई, तो ये एसआईडीबीआई सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का समग्र एकीकृत एमएसएमई प्रदर्शन स्तर में शीर्ष स्थान है? ठीक है, तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो महाराष्ट्र का। जिला उद्योग केंद्र ईआईसी की स्थापना कब की गई? देखो 1978 में की गई थी, इसका सही आंसर है। लेकिन लगभग यहाँ पर हम लोग क्या 1972 लगा सकते हैं, जो लगभग लगभग होता है उसको लगा दीजिए। 1972 कुछ भी लगाएंगे या 70, तो आपका सही जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन गलत दिए गए हैं। 43वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खादी एवं प्रयोग आयोग के वाईसी का मुख्य कार्यालय स्थित है? तो कहाँ? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या मुंबई? तो मुंबई में, ठीक है। एनजीएल समानता किस प्रकार का वित्त पोषण प्रदान करता है? समता का। किसका? इक्विटी का, समता का। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी भाई? 1955 में की गई थी, 1955 में, 1950 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युवा स्टार्टअप कंपनियों को वित्त प्रदान करता है? तो उद्यम पूंजी फार्म। कौन करता है? उद्यम पूंजी फार्म। सिडबी की अधिकृत पूंजी कितनी होती है? तो 100 करोड़ होती है, याद रखिएगा। सिडबी की कितनी होती है भाई? 100 करोड़ या 500 या 750 करोड़ या 1000 करोड़। तो सिडबी की अधिकृत पूंजी कितनी होती है? 1000 करोड़, ठीक है। 1000 करोड़ यहाँ सही हो जाएगा। उसके बाद उद्यम पूंजी और विकासशील पूंजी दोनों के भाग हैं निजी क्षमता। कितने हैं? निजी क्षमता के। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? तो कागजी नोट निर्मित करना। ये क्या है? जमा की स्वीकृति करता है, वाणिज्य बैंक शाख नियंत्रण करता है, अग्रिम ऋण देता है, लेकिन कागज नोट निर्मित नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन है इसका, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषित किया जाता है। तो 25-75 का, 50-50 का, 60-40 का, 75-25 का। तो 75 और 25 का, मतलब 75 स्वर्ण जयंती शहरी योजना कि केंद्र और राज्य, केंद्र का 75 होगा और राज्य का 25 होगा, ये परसेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने उद्यमी के भाई 50 क्वेश्चन लिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और हमने एफसी के सभी पेपर आपको सॉल्व करा दिए हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, उद्यमी। और आने वाली वीडियो में हम लोग अपनी महिला सशक्तिकरण, तो बीएससी सेकेंड ईयर में आप बीएससी बीबीए किसी भी जो भी आप कोर्स कर रहे हो, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।